बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अर्ज़ है कि जो बात मेरी ज़बान से निकले अल्लाह की रज़ा वाली हो, उसकी खुशनुदी वाली हो, और कोई ऐसी बात यानी कि अल्लाह कमी बेशी अगर मुझसे हो जाए बहसत इंसान, तो मेरा पाक परवरदिगार मुझे अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। आमीन या हक़ आमीन। कुल हम्द व सना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जो समी है, जो खूब सुनने वाला है, जो बसीर है, खूब देखने वाला है और दाना कलूब है। बेशुमार दुरूद व सलाम नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस पर कि जो शफ़ीक़ थे, मेहरबान थे, रऊफ़ थे। आज का जो उन्वान है वो है मस्जिद नबी सम के एक सतून की दास्तान में आपसे बताता हूँ। तो उसको इस्तवाना कहते हैं अरबी में, इंग्लिश में पिलर कहते हैं। तो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो हिस्सा रियाज़ुल जन्ना है उसमें सतून है मुख्तलिफ, और हर सतून जो है उसमें जो उनसे मोहब्बत रखते हैं उन्हें कि इसका इनका तारीख़ी पस मंज़र है और वजह तस्मीह है हर सतून की। तो जो नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं वो इन सतूनों से भी प्यार रखते हैं। तो एक उनमें एक सतून है इस्तवाना अबू लुबाबा। अबू लुबाबा के नाम, जिनका नाम था अबू लुबाबा बिन अल मंज़र, उनका पूरा नाम था, उनके नाम से वो मंसूब है। अब मैं इसका तारीख़ के मैं उस जगह पे जाता हूँ। अब आपको बता दिया कि ये क्यों ये नाम ये पड़ा, तो उसका मैं बताता हूँ। ग़ज़वा खंदक जो थी, ग़ज़वा अहज़ाब भी उसको कहा जाता है, उसमें उनसे ये पहले ये मुसलमान नहीं थे, उसके बाद ये मुसलमान हो गए अबू लुबाबा। तो ये इनका जो आल औलाद थी ये बनु कुरैज़ा में थी, और बनु कुरैज़ा मैंने आपको बताया था, बनु कुरैज़ा यहूदी जो थे, तो वहाँ पे इनके बागात भी थे, इनकी आल औलाद भी वहीं पे थी। तो ये जो है ना इनका उनसे ताल्लुकात लेन देन भी था। तो जब ग़ज़वा खंदक या ग़ज़वा खंदक या ग़ज़वा अहज़ाब जब हो गई, यानी कि आपको पता है कि बनु कुरैज़ा ने क्या किया था, मुसलमानों से बदअहदी की थी, उनसे अहद शिकनी की थी, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उन्होंने कुफ्र के साथ मिलके उन्होंने मुसलमानों यानी कि जुल्म में शामिल थे वो। तो वो उनका ये मामूली जुल्म तो नहीं था, आपको बताया था वो पिछले मेरी वीडियोज़ में है कि वो किले का चक्कर भी लगा रहा था यहूदी, और जहाँ पे औरतें और बच्चे थे तो किसी तरीके से भी उनको यानी कि डराया धमका दिया और मुसलमानों पे इसका असर पड़े। तो और भी बहुत सारी चीज़ें सारा आपको मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा मैं तज़किरा नहीं करता, मेरी वीडियोज़ में है वो आप देख सकते हैं। तो ये है कि जब ये ग़ज़वा खंदक से ये आए नबी अलैहिस्सलाम, यानी कि जैसे वो ग़ज़वा खंदक में 6 मुसलमान शहीद हुए थे और 10 मुशरिकीन उसमें मारे गए थे। तो ये है कि जब ये ग़ज़वा खंदक से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आए तो जिब्राईल अमीन हाज़िर खिदमत हुए। जब जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुक़र्रब फरिश्तों में से उनका एक नाम है जिब्राईल अमीन, तो इसलिए अमीन कहा जाता है कि अमानतदार, अल्लाह के नबी पास ये वही लेके आते थे नबी अलैहिस्सलाम के लिए। तो वो जो है ना उन्होंने कहा कि आपने तो हथियार रख दिए लेकिन फरिश्तों ने भी हथियार नहीं रखे, आप उठिए और बनु कुरैज़ा की तरफ जाइए। यानी कि अब यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फिर ऐलान कराया कि जो भी मेरा मुती और फर्माबरदार है वो असर की नमाज बनु कुरैज़ा में जाके पढ़े। तो फिर वहाँ से सारे मुसलमान यानी कि वहाँ से चले हैं, और ये फिर वहाँ पे उनके दियार में जब पहुँचे, वहाँ पे अन्ना नून पे शद है, अन्ना अलिफ नून शद फिर अलिफ अन्ना, तो कुआं था वहाँ पे। तो वहाँ पे उन्होंने पढ़ा हो कि ये चीज़ें ऐसी है, मैं इसलिए इन पर वजाहत करता हूँ, ये चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए, मुसलमान हैं, हमें इन चीज़ों को पता होना चाहिए। तो ये है कि वहाँ पे उन्होंने पढ़ाओ किया, और पढ़ाओ के लिए ये देखते हैं कि पानी की जगह देखते हैं जहाँ पानी आसानी हो पानी मिल जाए। तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे क़याम फरमाया, और वहाँ पे उन्होंने मुहासरे किए उनके किलों पे, यहूदियों के बनु कुरैज़ा के ना मुहासरे किए किलों के। जब उन्होंने देखा कि अब मेरी क्या मुहासरे हो चुके हैं, तो सिवाय हथियार डालने के तो कोई वो नहीं था मामला। तो फिर उन्होंने कहा कि हम अपने हलीफ़ों से मशवरा करते हैं किसी तरीके से, क्योंकि ये हलीफ़ थे अबू लुबाबा बिन अल मंज़र, क्योंकि आपको बता चुका हूँ पहले ही उनसे ताल्लुकात थे, अभी भी इनके ताल्लुकात थे, बाद मुसलमानों के फिर भी इनके उनसे ताल्लुकात थे। तो उन्होंने कहा अब हम अपने हलीफ़ों से पूछते हैं। तो फिर उनके यानी कि जहन में ये चीज़ आई कि हम अबू लुबाबा से पूछते हैं, वो भी हमारे हलीफ़ हैं, वो मुसलमान हो गए थे उस वक्त लेकिन उससे ताल्लुकात थे उनसे। तो उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हम उनको भेजें अबू लुबाबा को। तो उनसे मशवरा करना था कि उन्होंने ये सोचा कि अगर हथियार डाल दें उसके बाद कोई मसला ना हो जाए, तो ये मामला था। तो फिर जब ये अबू लुबाबा को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया कि तुम जाओ बनु कुरैज़ा यानी कि उनके लोगों से मिलो, यानी कि तो जब ये गए उधर
तो मर्द तो दौड़ते हुए उनकी तरफ आए हैं, जो औरतें थी और बच्चे थे वो धाड़े मार मार के रोने लगे। ये भी इंसान थे आखिर, तो ये उनसे ताल्लुकात भी पुराने थे, तो ये ना उन पर दिक्कत तारी हो गई उनको ना, एक यानी कि जैसे इंसान उनको दिल को तकलीफ जैसे गमगीन हो गए। तो उन्होंने कहा कि अगर हम हथियार डाल दें तो असल अल्लाह के रसूल का तो ये फैसला है, मुराद मुझसे पूछे आपका भी आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ भाई हथियार डाल दो, और साथ ही इशारा कर दिया। हालांकि ये जो इशारा था ये गैर इरादी बस ऐसे हो गया, ऐसे उन्होंने साथ ही ऐसे हलक पे इशारा कर दिया, भाई तुम ज़िबा कर दिए जाओगे यानी कि मारे जाओगे। अब ये एक फौजी राज सा अफशा हो गया, लेकिन ये गैर इरादी था। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अब ये देखें कि कितनी बड़ी बात है कि उनको ये फिर एहसास हुआ कि मैं ये क्या कर बैठा हूँ, ये तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़यानत है। हालांकि देखा जाए अल्लाह के अलावा किसी को भी नहीं पता था, अगर वो ना बताते किसी को पता भी नहीं था कि उन्होंने ऐसे इशारा किया, लेकिन उनमें जो गैरत थी, कुव्वत ईमानी थी, और वो समझते थे कि मेरा समी व बसीर दनाए क़ुलूब, मेरा परवरदिगार तो मुझे देख रहा है ना, उसको तो सब पता है ना। आप देखें यही होता है कि जो इंसान अपने गुनाहों पे अड़ा रहे और इस पर इसरार करे, बार बार करे, उस पर फ़ख्र करे, वो बदबख्ती की निशानी है। और ये देखें ये तो ईमान की निशानी थी, कुव्वत ईमानी थी उनकी। उन्होंने फिर ऐसा किया, वो फिर अल्लाह के नबी के पास नहीं गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो सीधे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गए हैं, ठीक है। और वहाँ पे एक सुकून के साथ उन्होंने अपने आप को बांध लिया, और ये अपने लिए उन्होंने सज़ा यानी कि ख़ुद तजवीज़ कर दी। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे यानी कि मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आज़ाद करेंगे, क्योंकि जब मेरी तौबा कबूल होगी तो वो खुद ही मुझे आज़ाद करेंगे, मैं खुद आज़ाद रहूँगा। आप देखें कि वो 6 रात और 6 दिन वहाँ बंधे रहे हैं सुकून के साथ। अब आप सोचेंगे कैसे बंधे रहे, तो वो ये है कि उनकी बीवी नमाज के औकात में उनको खोल देती थी ताकि नमाज अदा करें। इंसान के रफ़ा हाजत का भी है मामला, लेकिन नमाज के अलावा वो फिर उनको बांध देती थी। तो अब यह है कि जब 6 रातें 6 अब जो वो थे क्या कहते हैं सहाबा कराम, ये बड़े यानी कि सरकर्दा थे वहाँ के यानी कि मारूफ शख्सियत थी, तो सहाबा कराम भी ये चाहते थे कि इनकी तौबा कबूल हो जाए, और अल्लाह के नबी भी ये चाहते थे कि इनकी तौबा कबूल हो जाए, अल्लाह इनको भी माफ़ कर दे। तो यह है कि अब वो जो है जब 6 रातें गुजर गई, 6 रातें गुजर गई, तो यानी कि अगले दिन सुबह को फिर ना वही आई। तो वही जब आई तो उसमें कुरान में सूरह तौबा में इसका तज़किरा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि कुछ लोग कमी बेशला माफ़ फरमाए, कुछ दूसरे लोग भी हैं जिन्होंने अपने कसूरों का एतराफ़ कर लिया है, उनका अमल मिला जुला है, कुछ नेक है और कुछ बुरा। बईद नहीं कि अल्लाह ताला उन पर फिर अपनी रहमत की नज़र फरमाए, क्योंकि वो बड़ा बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। तो अब जब ये वही आई यानी कि अल्लाह के नबी अस्सलाम अल्लाह अकबर कबीरा, नबी अलैहिस्सलाम जो थे उनकी चाहत थी कि ये इसकी तौबा कबूल हो जाए। तो वो ना उस वक्त हमारी अम्मी जो थी सैयदा उम्मे सलमा के घर पे थे, क्योंकि वो हकूक़ अदा करते थे। जब 11 बीवियाँ थी तो वो भी उनके हकूक़ अदा करते थे, हकूक़ के ज़ौजियत सब हकूक़ उन्होंने कोई कमी नहीं की। तो आजकल के दौर में 4 शादियाँ तो कर सकते हैं में, लेकिन हकूक़ अदा नहीं करते उनके ये चीज़ें, और अल्लाह ताला फिर पकड़ेगा। यही चीज़ें होती है, हकूक़ अदा करें उनमें तो फिर है, इंसाफ रखे फिर है। 4 बेशक कर सकते हैं शायद, इस्लाम में इसमें ममानियत नहीं है। तो वो जो है लेकिन वो हमारी जो उम्महातुल मोमिनीन को अल्लाह के नबी को असल में तो वो उनका मकसद मुशाहबत वाला मामला नहीं था, वो तो ये जो हमारी 11 जो माएँ हैं वो सब औरतों के लिए मशअल राह है। तो ये देखें वो बड़ी तफसील फिर और बात चली जाएगी दूसरी तरफ, वो ये मौजू नहीं है मेरा, लेकिन मैं वैसे मेरी बात कर ली आपसे। तो वो जो है तो अब वो जो है ना हजूर अलैहिस्सलाम जो थे उनकी ख्वाहिश थी कि ये इनकी तौबा कबूल थे। तो वो अल्लाह के नबी इस्लाम यानी कि हंसने लग पड़े। जब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर थे उस वक्त जब ये वाक़या हुआ है, तो सईदा हमारी जो सईदा उम्मे सलमा हमारी जो अम्मा जान है वो कहती हैं कि अल्लाह के नबी को जब देखा, जब से वो हंस पड़े थे, कहते क्या किस वजह क्या बात है आप हंस रहे। फिर कहा अल्लाह ताला आपको ऐसा हंसाता रहे, यानी कि दुआ की, तो आमीन। तो वो जो है जो अपना उन्होंने कहा कि उसकी तौबा कबूल हो, अल्लाह अकबर। ये ऐसा वाक़या कि इंसान का दिल क्या इंसान था वो अबू लुबाबा। तो ये है कि अल्लाह के अलावा तो किसी को नहीं पता था, लेकिन उनकी अपनी वही बात हो गई कि सिर्फ उनको अल्लाह का खौफ था, और यही तो तकवा होता है ना। तो वो जो है कि उनका जो है ना वो उनकी तौबा कबूल हो गई है। तो जब उस वक्त पर्दे का हुक्म नहीं आया था, तो सैयदा उम्मे सलमा हमारी माँ तमाम मोमिनीन की माँ सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि अगर आप कहें तो मैं उनको ये खुशखबरी सुनाऊँ, यानी कि ये मौका ऐसा था, वो कहती मैं खुशखबरी सुनाऊँ उनको जाके। तो नबी ने फरमाया तुम चाहो, यानी कि अगर तुम चाहती हो तो सुना दो। तो वो फिर अपने हुजरे के दरवाजे पे खड़ी हुई और उनको कहा अबू लुबाबा तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। तो ये कहना और वो अगर तसव्वुर की आँख से देखें वो बहुत क्या वो वाक़या होगा, क्या वो वक्त
क्या वो तसरात होंगे और क्या वो माहौल होगा उस वक्त। अगर सोचा जाए तो बहुत एक दिल को वो होता है कि वो शख्स जिसमें अल्लाह का इतना तकवा था, तो उन्होंने जब का तुम्हारी तौबा कबूल हो गई है, अब देखें लोग भागे दौड़े आए उनकी ताकि रस्सियाँ खोलें, ताकि ये भी एक देखें, ये मामूली बात तो नहीं, कुरान मजीद उतरा, वही उतरी, तो ये मामूली बात तो नहीं ना उस शख्स के लिए, अल्लाह की उनकी तौबा कबूल की। तो अबू लुबाबा बिन अल-मुनज़िर की, तो वो जो है ना, तो लेकिन उनकी कमाल बात है। आप दुनियादारी की आप ये ज़रा ये रुख भी मुलाज़ा फरमाएं आप। वो कहते हैं कि नहीं, अल्लाह की कसम मुझे रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से मैं आज़ाद दूँगा, वो मुझे आज़ाद करें, यानी कि कोई मुझे हाथ ना लगाए, मेरी रस्सियाँ ना खोले, सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आज़ाद अपने दस्त मुबारक से। अल्लाह के नबी जब नमाज के लिए गए, फजर की नमाज के वक्त, क्योंकि ये फजर की नमाज से पहले का ये टाइम होगा, इसलिए जब फजर की नमाज के जब वो नमाज के लिए गए फजर की, तो फिर उन्होंने अपने मुबारक हाथों से उनकी रस्सियाँ खोली। अल्लाह ताला हमें बामल करे और अल्लाह ताला हमें जज्बा शायद फरमाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।